एपिसोड वही से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम सीओ को देखते हैं, वो कहता है क्या बकवास है ये, यूजलेस धुआं, इसकी वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हम बाहर की तरफ सभी लोगों को देखते हैं जहां सीओ को इतना खतरनाक अटैक अपने ऊपर लेने के बाद भी एकदम सही सलामत देखकर सभी की आंखें फटी की फटी होती है। तभी सामने का धुआं पूरी तरह से सटता है और हम सीओ को देखते हैं, वो फ्लेक्स मारते हुए कहता है क्या हुआ टकलू, क्या सोच रहा है, इतना हैरान क्यों हो रहा है बे, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे कुछ मजेदार दिखाने वाला हूँ। हमें सीओ के इस इमोर्टल नाम की स्किल के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से वो डेथ से इम्यून है। वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या ये कूल था ना, क्या है ना, जब मैं वापस आया तब मेरे पास एक नई स्पेशल एबिलिटी थी जिस स्किल की वजह से एक्चुअली अब मैं इमोर्टल हो गया हूँ। और इसी के साथ मुझे लगता है टेस्ट सक्सेसफुल रहा, इसकी वजह से मेरी डेथ नहीं हो सकती और तो और मेरी इंजरीज भी ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ये सही नहीं हो रहा है, हम ऐसे नहीं लड़ सकते, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो इन्हें आवाज देते हुए कहता है ये सचमुच मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर ये पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। सीओ कहता है मुझे लगता है मैं मर नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा मेरी एक एबिलिटी की वजह से है जो मुझे फाइनल डंजन में सरवाइव करने के लिए मिली है। उसकी बात सुनकर ये पर्सन भी कहता है क्या तुम नहीं मर सकते, इसका आखिर क्या मतलब है, आखिर ऐसी कोई एबिलिटी एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती है। जो सुनकर सीओ कहता है अगर मैं अभी की सिचुएशन देखूं और सोचूं तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसकी वजह से मुझे इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़े। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि इस एबिलिटी को लॉक किया जा सके। इसकी बात सुनने के बाद वो पर्सन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, हम इसे लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही उसकी ये स्किल इमोर्टैलिटी की लॉक हो जाती है। तो सीओ की बात सुनने के बाद ये टकला दरियल हैरान होकर कहता है क्या इमोर्टैलिटी। सीओ कहता है हाँ ये मेरा पहला बार है, इसीलिए मैं इसे जल्द से जल्द टेस्ट करके देखना चाहता था, लेकिन अब बस हो गया, क्योंकि अगर तुम इसकी वजह से हार गए तो हर जगह कहते फिरोगे कि मैंने तुम्हें इसकी मदद से हराया। जो सुनकर ये अपने वेपन को मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, और अब मैं ये देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि जो लोग तुम्हारे पावर्स के बारे में कहते हैं वो सच है या नहीं। तो इसकी बात सुनकर सीओ एटीट्यूड से कहता है रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है जो र्यूमर्स तुमने सुने हैं। दरअसल मैं र्यूमर्स में जैसा लोग कहते हैं उससे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनकर ये दरियल कहता है ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा, चलो अब जल्दी करो, आओ और मुझसे लड़ो, कोई और एक्सक्यूज देने के बारे में सोचना भी नहीं। जो सुनकर सीओ इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है रियली तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें टॉप 3 को हराना चाहिए और फिर मुझसे लड़ने आना चाहिए। ये कहानी कुछ हजम नहीं हो रही कि तुम बिना 4 हेवनली किंग्स को हराए सीधा डेविल से लड़ने आ जाओ। ये 4 हेवनली किंग्स शायद फाइटर्स की रैंकिंग होगी जिनमें से टॉप 4 को 4 हेवनली किंग्स कहते होंगे। अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनकर गैरोल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि इसे कब्ज हो गया है। आगे हम देखते हैं ये दोनों आपस में अपने अपने वेपन्स को बड़ी ही आसानी से क्लैश कर रहे होते हैं। हम सीओ को देखते हैं जो कि इसके सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक रहा होता है। जो देखकर गैरोल्ड इस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन एकदम से ही सीओ यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर गैरोल्ड हैरान होता है। तभी सीओ इसके पीछे आते हुए कहता है हेलो कहाँ देख रहे हो तुम, इस तरफ देखो। जो सुनकर वो शॉक होते हुए पीछे की तरफ घूमता है, लेकिन एकदम से ही यहाँ हवा जज्बात सब बदल जाते हैं और सीओ इसकी गर्दन की तरफ अपना भाला स्विंग कर देता है, जिसे डॉज करते हुए इसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। लेकिन मुश्किल से ही सही वो इसे डॉज कर देता है। जो देखकर सीओ कहता है इतना बड़ा ढाल होने के बाद भी तुमने इसे डॉज किया, ये इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन तुम तब कैसे बचोगे जब मैं अपने वेपन को थ्रो करूंगा। हम देखते हैं ये कहते हुए वो इसे थ्रो करने की पोजीशन में आ जाता है। इसी के साथ ही एक गहरी सांस अंदर लेता है और इसे लाइट की स्पीड में थ्रो कर देता है, जिसका सीधा हिट गैरोल्ड की ढाल पर होती है, जिस वजह से वो काफी दूर फेंका जाता है और शायद उसे काफी डैमेज भी हुआ है। तभी हम सीओ को देखते हैं जो कि ये थ्रो करने के बाद एकदम कूल वे में खड़ा होता है, लेकिन इसका पूरा उल्टा गैरोल्ड की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है। गैरोल्ड हैरान होते हुए सोचता है उसने उसी तरफ हमला किया जिस तरफ मेरी शील्ड थी, और तो और अटैक के कनेक्ट होने से पहले ही उसने इसकी दिशा भी बदल दी। सच में इस लेवल का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा डरावना है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। तो ये है असली सियोमिन।
तभी सीओ खुद को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देता है, जो देखकर वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, अभी ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मैंने स्पीयर को डॉज कर दिया है और ना ही मैं मरा हूँ। जो सुनकर सीओ कहता है तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है और मैं इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता कि जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तब तुम बकबक कर रहे हो, और तो और तुम इस बड़ी सी ढाल के साथ कभी भी मुझसे नहीं जीत सकोगे। जो सुनकर गैरोल्ड बहुत ज्यादा हैरान होता है। सीओ आगे कहता है तुम्हें इस ढाल को एक छोटे ढाल से बदल देना चाहिए और ऐसा अजीब सा टैंक बनना बंद कर देना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेवकूफ, मैं तुम्हें कुछ अच्छे टिप्स दे रहा हूँ। इस बड़ी ढाल की वजह से तुम्हें फाइट के दौरान देखने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, और मुझे यकीन है कि जब तुम छोटे थे तब तुमसे हमेशा हर कोई कहता होगा कि तुम्हारे देखने का दायरा बहुत ज्यादा नैरो है, इसीलिए तुमने एक बड़ी ढाल चुनी जो कि ये अच्छा डिफेंस दे और तुम्हें इसकी मदद से हर तरफ देखने का टाइम मिल सके। मैंने ये सब फाइट के दौरान ही नोटिस कर लिया था, इसके अलावा तुम बाकी सभी चीजों में फाइट करने में काफी ज्यादा बेहतर हो। हम गैरोल्ड को देखते हैं जो कि सीओ की इतनी सारी बातों को सुनकर हैरान होता है। अपनी इतनी सारी वीकनेसेस को सुनकर गैरोल्ड इस पर चिल्लाकर कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बस मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। सीओ कहता है अरे नहीं, मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो इतनी सारे प्लानिंग्स के बाद भी मुझसे नहीं जीत सकते। गैरोल्ड कहता है अगर ऐसा ही है तो मुझे ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीओ कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और मेरे पास घर जाके बहुत सारे टीवी शोज देखने के लिए है। जो सुनकर गैरोल्ड को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और हाँ, तुमने आज मुझसे बहुत कुछ सीखा है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस कंसल्टेशन के बदले कुछ अच्छा सा पेबैक करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तुम वापस नहीं जा सकते। जो सुनकर गैरोल्ड उठते हुए कहता है पेबैक, हाँ मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सीओ कहता है क्या कंडीशन, कैसी कंडीशन। मेरी कंडीशन ये है कि मैं तुमसे एक और बार फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम 2 हफ्ते में होने वाले मैच में पार्टिसिपेट करोगे, हम वही लड़ेंगे। जो सुनकर सीओ सड़ी सी शक्ल बनाकर कहता है क्या जोक मारा रे टकले, मैं भला ऐसा क्यों करूं, मुझे पहले से ही बैटलफील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पहले से ही देखने के लिए बहुत सारे टीवी शोज है, छोड़ो छोड़ो, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। जो सुनकर वो टकला इसे पकड़ते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। अगर तुम सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम भी सब कुछ ऐसा ही होगा तो नहीं, अगली बार सब कुछ डिफरेंट होगा। इसे ऐसे देखकर सीओ मनी मन सोचता है ये क्या हो रहा है, ये टकला पागल हो गया है क्या। गैरोल्ड आगे कहता है तुम्हें कम्पीट करना ही होगा बैटलफील्ड में, तुम अपनी पावर्स को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। जो सुनकर सीओ कहता है मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज करता हूँ ये पूरी तरह से मेरे ऊपर है। इनके ऐसे डिस्कशन को सुनकर इस बुढ़ाऊ के दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है, जो सोचकर ये एक खतरनाक सी स्माइल देता है और सोचता है मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकता हूँ। सीन घर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ टीवी चल रहा होता है और सीओ सोफे पर पड़े पड़े सोचता है फाइनली मुझे शांति मिल ही गई, लेकिन आखिर इसकी लाइफ में इतनी ज्यादा शांति कैसे हो सकती है। तो तुरंत ही इस शो को इंटरप्ट करते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, जो देखते हुए सीओ कहता है क्या बकवास है, अभी तो बस मजा आना शुरू ही हुआ था। हम देखते हैं टीवी पर इसी से रिलेटेड न्यूज आती है। न्यूज में बताते हैं कि सियोमिन ने रिवील किया है कि वो रिसेंटली होने वाले मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो देखकर सीओ कहता है क्या ये क्या बकवास है। न्यूज में आगे बताते हैं आज से पहले यूएस टीम कोरिया से 11 पॉइंट ज्यादा मैच जीती है बिना किसी सिंगल डेथ के, और अब यूएस सियोमिन के साथ एक फ्रेंडली फाइट करना चाहती है। इस बार अमेरिकी टीम ने ये कंडीशन रखी है, यहाँ तक कि सियोमिन ने खुद इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। जो सुनकर सीओ हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है क्या कमीनो, आखिर मैंने ऐसा कब कहा। अगला एपिसोड कुछ भलता ही होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।